हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। टेस्ट सीरीज लेकर हम चल रहे थे। आज के वीडियो में हम टेस्ट नंबर 7 की बात करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा आरंभ किए गए संपूर्णता अभियान 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है कि इस अभियान उद्देश्य में 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में चिन्हित 6 संकेतों में से प्रत्येक परिपूर्णता हासिल करना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। नीचे दिए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। इसमें जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। 1 और 2 सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दें। इसका गठन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2020 के द्वारा किया गया है। पीएन गंगाधर 4 वर्ष की अवधि के लिए आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, इसमें सिर्फ बी स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, तो 2020 के अधिनियम के तहत नहीं किया गया है, यह 2019 के तहत इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध में विजय के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय वायुसेना 12 जुलाई से 26 जुलाई 2024 तक कहाँ कारगिल विजय दिवस रजत जयंती का आयोजन कर रही थी या कर रही है? यहाँ होगा आयोजन किया गया। ठीक है, तो सरसामा सहारनपुर, बक्सी का तालाब लखनऊ, चकेरी कानपुर या बमरौली प्रयागराज। तो इसका जो आयोजन किया गया वह किया गया सहारनपुर में, एयरफोर्स स्टेशन सरसामा। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रेशल फॉर ग्लोरी, इंडस इंड बैंक, एमएसएमई सहज एसबीआई, डिजिटल भारत निधि आरबीआई, मानस हेल्पलाइन नारकोटिक्स। ठीक है, इसमें जो सुमेलित नहीं है वह हमें चुनना है। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, यानी कि डिजिटल भारत निधि आरबीआई दिया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा? दूर संचार विभाग। ओके, आरबीआई की जगह क्या होगा? दूर संचार विभाग। दूर संचार विभाग का है ये डिजिटल भारत निधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई है? ठीक है, नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए याद रखेंगे सुरेश प्रभु, वी स्वामीनाथन, एम के स्वामी या अमित शाह। यह किया गया सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के साथ पहली बार सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक संपत्ति की गैर कानूनी तस्करी रोकना और प्राचीन वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर वापस लाना है? इंग्लैंड, यूएसए, इंडोनेशिया या जर्मनी। तो सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया भारत द्वारा, किसके साथ? यूएसए द्वारा। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने बैंकॉक में 25 जुलाई को वर्ष 2024-25 के लिए एशियन डिजास्टर प्रीपार्डनेस सेंटर एपीडीसी की अध्यक्षता संभाली। निम्न में से कौन एडीपीसी का सदस्य देश नहीं है? तो पहले तो याद रखेंगे एडीपीसी कहाँ है? बैंकॉक में है। ठीक है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन या थाईलैंड। तो इसमें जो सदस्य देश हैं, जो सदस्य देश नहीं है वह है इंडोनेशिया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें जो सदस्य देश हैं फिलीपींस, चीन, थाईलैंड, एक तो भारत हो गया, फिर कंबोडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका भी है। ओके, इतने सारे देश हैं। तो टोटल 9 देश हैं इस एडीपीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2024 को
कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति की घोषणा के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दें। महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने कृषि नेतृत्व पुरस्कार जीता। तो इसमें जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 की शुरुआत कब की? 5 जून, 8 जुलाई, 20 जुलाई या 31 मई? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 20 जुलाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी स्पेशल के लिए, यूपी पीसीएस के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित वो हमें चुनना है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, आवास एवं शहरी महिलाओं मामलों का मंत्रालय, निर्माण पोर्टल वाणिज्य मंत्रालय, घर घर सोलर उत्तर प्रदेश, टाटा पावर सोलर सिस्टम, स्वच्छ गांव शुद्ध जल बेहतर कल डायरिया। ठीक है, डायरिया संबंधित है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी निर्माण पोर्टल, लिखा है वाणिज्य मंत्रालय, ये गलत है। तो किसका है? यह है कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सिविल सेवा अभ्यर्थियों को पुरस्कृत करने का पोर्टल है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सीआईएल द्वारा किसके लिए है? सिविल सेवा अभ्यर्थियों को पुरस्कृत करने का पोर्टल है, निर्माण पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट लेवल एटीएम के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा हेतु किस समिति का गठन किया गया है? हंस मेहता, के सुब्रमण्यम, डी सुब्बा राव, सुनील मेहता। व्हाइट लेवल एटीएम के लिए, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह है सुनील मेहता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री योजना किससे संबंधित है? एसएचजी महिलाओं के लिए ड्रोन सुविधा, या एसएचजी महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैंकिंग सखी, आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए एकीकृत डेटाबेस। तो यह सम्मिलित किसके लिए है योजना? ऑप्शन बी सही है इसमें, एसएचजी महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह वाली, उन महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल की सुविधा के लिए है ये योजना, स्त्री योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? उलान बटोर, रियाद, अस्ताना या ताशकंद? तो यह किया गया उलान बटोर। ठीक है, उलान बटोर, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है, रियाद सऊदी अरब की, अस्ताना कजाकिस्तान की, ठीक है, और ताशकंद उज्बेकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट अस्मिता के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी और भारतीय भाषा समिति का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय भाषा समिति का गठन वर्ष 2014 में किया गया था। नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो ऑप्शन 1 दिया है ये सही है, ऑप्शन 2 क्या है जो 2014 दिया है डेट, वो गलत है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो भारतीय भाषा समिति का गठन शिक्षा मंत्रालय द्वारा कब किया गया था? 2014 में नहीं किया गया था, 2021 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे विश्व की सबसे बड़ी संपर्क रहित जनजाति मास्को पिरो कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, मास्को पिरो, पेरू, मैक्सिको, युगांडा या बेलारूस? तो मास्को पिरो कहाँ की जनजाति है? पेरू की है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, आयोजन स्थल दिया है जुलाई के और स्थान, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शिक्षा सम्मेलन अबू धाबी, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार गांधीनगर, विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन बंगलुरु। तो इसमें जो हमको सुमेलित नहीं है वह चुनना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में नहीं हुआ, यह कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, नई दिल्ली।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वें विश्व धरोहर समिति 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। भारत ने $1 मिलियन का अनुदान विश्व धरोहर केंद्र को देने की घोषणा की। विश्व धरोहरों की स्थलों की संख्या में भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है। असम स्थित मोइदम्स अहोम राजवंश टीला दफन प्रणाली भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। तो नीचे दिए गए कोड से हमें सही उत्तर चुनना है। ठीक है, सही उत्तर तो इसमें जो ऑप्शन 1, 2, 3 है नई दिल्ली में, ये भी सही है। $1 मिलियन दे जाएगा, ये भी सही है। तीसरा भी सही है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ऑप्शन 4 क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एटलस.com ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदान की सूची जारी किया। निम्न में कौन सा कथन असत्य कथन है? असत्य कथन हमें चुनना है। अमेरिका स्थित ब्लैक थंडर माइन विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान है। भारत की गेवरा और कुसमुंडा ओपन कास्ट खदानों को क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान मिला है। गेवरा खदान चंदपुरा झारखंड में स्थित है। कुसमुंडा खदान कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। हमें असत्य कथन चुनना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी गलत है। गेवरा खदान जो लिखा है झारखंड में नहीं है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कुसुमकुंडा खदान कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो दोनों खदानें कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2024 महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने किन देशों की राजकीय यात्रा संपन्न की? ठीक है, रूस ऑस्ट्रिया, रूस यूक्रेन, पोलैंड ऑस्ट्रिया, यूक्रेन और पोलैंड। तो इसमें जो ऑप्शन है ए रूस और ऑस्ट्रिया। जुलाई में कहाँ गए थे? रूस और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 के संबंध में निम्न कथनों में क्या असत्य है? ठीक है, इसका केंद्रीय विषय विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास है। एसडीजी स्कोर के आधार पर राज्यों को 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य की श्रेणी में है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में भारत का कंपोजिट स्कोर 81 है। इस इंडेक्स में केरल, उत्तराखंड को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान मिला है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन हमको चुनना असत्य हुआ है ऑप्शन सी। एसडीजी में भारत को जो एक स्कोर दिया है 81 कंपोजिट में, वो 81 नहीं है, 71 है। ठीक है, याद रखेंगे 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड या सिक्किम? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में क्रमशः पुरुष एवं महिला एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? कार्लोस अल्कराज स्पेन, इगा स्विटेक पोलैंड, जॉनिक सिनर इटली, एरिना सबालेंका बेलारूस। कार्लोस अल्कराज स्पेन, एरिना सबालेंका बेलारूस, मैट पाविक क्रोएशिया, बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज और इगा स्विटेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? इसमें हमको गलत युग्म चुनना है। पुस्तक दी हुई है और लेखक दिए हुए हैं। ठीक है, थॉट ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा सौम्यव्रत चौधरी, वाइल्ड वुमन अरुंधति राय, द प्रिजनर ऑफ भोपाल टिम वॉकर। और इसका जो डी ऑप्शन है नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, लेकिन जो गलत युग्म है इसी स्लाइड में है, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो गलत है वह है वाइल्ड वुमन अरुंधति राय, ये गलत है। तो वाइल्ड वुमन किसने लिखा है? अरुंधति सुब्रमण्यम, उनका भी नाम है। अरुंधति राय नहीं है, ये क्या है? सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम, अरुंधति सुब्रमण्यम, अरुंधति राय नहीं है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो डी ऑप्शन जो दिया था पुस्तक वाला में, उसको भी देख लेते हैं। ए फायर स्टॉर्म
ए फायर स्टॉर्म इन पैराडाइम, ए नावल ऑन 1857, यह राणा सफवी की पुस्तक है। ठीक है, याद रखेंगे। द्वितीय वार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 किस संस्था ने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो यह जारी किया गया खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। याद रखेंगे, द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाने के लिए भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने किस अंतर्राष्ट्रीय पहल को स्वीकृति दिए हैं? प्रोजेक्ट प्रवाह, स्वाइप एलायंस, प्रोजेक्ट नेक्सस या प्रोजेक्ट 5? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस पत्तन पर स्थापित की जा रही है? एन्नोर तमिलनाडु, दीनदयाल पोर्ट, कांडला गुजरात, विशाखापत्तनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। तो यह की जा रही है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पशुपालन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश डेनमार्क, अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा विशेष दूतों की बैठक दोहा, भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना पूगा घाटी लद्दाख। तो इसमें जो ऑप्शन सही नहीं है वह है ऑप्शन सी। ठीक है, भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन मोदी जी द्वारा नहीं किया गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। ठीक है, एस जयशंकर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री डिक सूफ, ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद एमिनेजाद, एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टल मिशल, पनामा के नए राष्ट्रपति जोस राउल मूलिनो। ठीक है, तो इसमें जो गलत है, सही नहीं है, वह ऑप्शन बी, ईरान के नए राष्ट्रपति। ठीक है, मसूद एमिनेजाद नहीं है। कौन है? मसूद पेजेस्कियन। ठीक है, मसूद पेजेस्कियन, पेजेस्कियन याद रखेंगे, पेजेस्कियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2024 को नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, तो पूछा किस एयरलाइंस का? ठीक है, तो बहादुर एयरलाइंस, सौर एयरलाइंस, शुभ्रा एयरलाइंस या नेपाल एयरलाइंस। तो ये इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, सौर एयरलाइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता किस व्यक्ति को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? थॉमस सुलियोक, मिशेल लाम स्कूफ, री मेनस्टुम या लुइस मोंटेनिग्रो। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, री मेनस्टुम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल में इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? नीति आयोग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। यह रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि स्पेस सेफ्टी के लिए रामसेस नामक अंतरिक्षयान किस एजेंसी ने वर्ष 2028 में भेजने की घोषणा की है? नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान या इसरो। यह भेजी जाएगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी सही है हमारा, ऑप्शन बी। तो केंद्रीय बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है 2024-25 का, कथन सत्य नहीं है, यह हमें चुनना है। ठीक है, बजट का कुल आकार 46.21 लाख करोड़ रुपए है। वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 16.13 लाख करोड़ रुपए है, जो अनुमानित जीडीपी का 4.9% है। वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व घाटा 5,80,201 करोड़ रुपए, जो जीडीपी का 1.8% है। और इसका ऑप्शन डी अगले स्लाइड में है, लेकिन यहाँ जो सत्य नहीं है वो है हमारे इसी स्लाइड में है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सत्य नहीं है। कहा गया क्या 46.21 लाख करोड़ रुपए है, तो 46 नहीं है, ये 48.21 लाख करोड़
रुपए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट है अवसंरचना निवेश में वर्ष 2024-25 में 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो जीडीपी का 3.4% है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में अनुदान व्यय का सर्वाधिक अंश किसका है? उर्वरक का, खाद का, ब्याज का या पेट्रोलियम का? तो यह है ऑप्शन बी, खाद का। अनुदान व्यय क्या है? सब्सिडी। इसका जो खाद का 47.99% है, उर्वरक 38.20% है, ब्याज 6.9% है और पेट्रोलियम 2.7% है, यानी कि ये क्रम है। ठीक है, याद रखेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सकल कर राजस्व में विभिन्न करों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? निगम कर का, आयकर का, जीएसटी का या संघ राज्य क्षेत्रों का जो कर है उसका है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन है बी, आयकर। यानी कि आयकर है कितना? 30.91%, जीएसटी 27.65%, निगम है, निगम कर 26.56%, संघ राज्य कर है 0.24%। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में विदेशी सरकारों को प्रदत्त अनुदानों में सर्वाधिक मद किसका है? मॉरिशस, मालदीव, नेपाल या भूटान का? तो इसमें जो है सर्वाधिक मद वह है भूटान का। ठीक है, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की दर 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की दर 20% कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट दर 35% कर दिया गया है, या उपर्युक्त सभी कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है, यानी कि सभी कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी क्षेत्र के चौमुखी विकास एवं प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों हेतु पूर्वोदय योजना को बजट में 2024 में शामिल किया गया है। कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड? ठीक है, तो इसमें छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया, ऑप्शन सी सही होगा। अन्य राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पूर्वोदय योजना। ठीक है, पूर्वोदय योजना है, ना कि पूर्वोत्तर है। ठीक है, पूर्वोदय में छत्तीसगढ़ नहीं है। ठीक है, बाकी आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड है, और दो राज्य और कौन से हैं? ओडिशा है और वेस्ट बंगाल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में ऋण सीमा 10 लाख से 15 लाख रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 ग्रामों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने की घोषणा की गई है। PPP माध्यम से 100 शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो हमको असत्य कथन चुनना। इसमें असत्य कथन है ऑप्शन ए, मुद्रा योजना में 10 लाख से जो 15 लाख रुपए बढ़ाकर बात की जा रही है, वो 15 नहीं है, कितना है? 20 लाख रुपए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में कौन सा कथन, एक कथन गलत है? निजी क्षेत्र द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पूल से राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी। प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि की 32 और बागवानी की 109 उच्च पैदावार जलवायु अनुकूल नई किस्मों का विकास किया जाएगा। तो इसमें जो हमें गलत कथन चुनना है। ठीक है, तो इसमें जो गलत है वह है ऑप्शन डी, जो इसमें नहीं दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो डी बात कर रहे थे, 500 शीर्ष कंपनियों ने में 5 वर्षों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है। तो यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें 5 करोड़ युवा नहीं है। कितना है? 1 CR, यानी कि 1 करोड़ युवाओं को है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे में प्रमुख आर्थिक गलियारा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने की योजना है। इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? अधिक यातायात वाला गलियारा, ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा, कृषि उत्पाद एवं बागवानी गलियारा,
पत्तन संपर्कता गलियारा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन सी, कृषि उत्पाद एवं बागवानी गलियारा। ठीक है। अगला है कि 2024-25 में बजटीय प्रावधानों में केंद्र के व्यय की शीर्ष मद किसे आवंटित है? केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, ब्याज अदायगी, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा या रक्षा। ओके, तो इसमें जो करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है वह क्या है? सबसे ज़्यादा है, 21% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2024-25 में सरकार की प्राप्तियों में शीर्ष प्रमुख स्रोत कौन सा है? आयकर, जीएसटी, निगम कर या उधार एवं अन्य देयताएं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है हमें ऑप्शन डी, उधार एवं अन्य देयताएं से प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि 2024-25 के बजट में किस योजना पर सर्वाधिक परिव्यय का प्रावधान किया गया है? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो सर्वाधिक परिव्यय के लिए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा बजट का, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, एमजी नरेगा, जल जीवन मिशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो व्यय का योजना वाली है वह है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, 2,05,250 करोड़ रुपए। 45 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा को पिछले वित्त वर्ष के आवंटन 60,000 करोड़ रुपए की तुलना में 2024-25 के बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? 70,000, 96,000, 76,000 या 86,000। ठीक है, तो मनरेगा को कितना किया गया? 86,000। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो योजना दिया है परिव्यय बजट 2024-25 दिया है, पीएम आवास योजना ग्रामीण 54,500, पीएम किसान निधि 60,000 करोड़, पीएम आवास योजना शहरी 30,131 करोड़, नदियों का विकास एवं गंगा की सफाई 10,255 करोड़ रुपए। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वही युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये 30,233 है। ठीक है, 30,233 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? वित्तीय वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। वैश्विक स्तर पर भारत टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में दूसरे नंबर पर है। तो इसमें जो ऑप्शन सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी, दूसरे पर नहीं है, तीसरे पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत का बाह्य ऋण वर्ष 2024-25 में 663.8 बिलियन यूएसडी है, यूएस डॉलर है। यह जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 19, 18.7, 17.6 या 21.7? यह 18.7% हमारा बाह्य ऋण है। किसके निर्देशन में आर्थिक समीक्षा 2023-24 को तैयार किया गया? के सुब्रमण्यम, वी नागेश्वरन, संजीव सान्याल या अभिजीत गुप्ता? तो ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है, वी नागेश्वरन, ऑप्शन बी। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीवीए में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी प्रतिशत है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए 50 का, 17.7% कृषि, 27.6% उद्योग और 54.7% सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर है। तो इस तरह आज हमने इस वीडियो में टेस्ट नंबर 7 में 50 क्वेश्चन कवर कर लिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।